हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम पावर क्वेरी का और एक पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अगर मुझे दो टेबल मर्ज करने हैं बेस्ड ऑन डेट कॉलम तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। ओके, तो मेरे पास दो डेटा सेट है। एक डेटा सेट है जिसमें प्रोजेक्ट एम्प्लॉय और स्टार्ट डेट एंड डेट है। ठीक है। और जो दूसरा डेटा सेट है उसमें सिर्फ एम्प्लॉय और अटेंडेंस डेट है। ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम है और डेट है, तो मुझे क्या करना है, ये जो भी डेटा सेट है, ठीक है, उसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट है। तो अगर ये अटेंडेंस डेट स्टार्ट डेट और एंड डेट के बिटवीन आ रही है तो उसका प्रोजेक्ट डिटेल फेच करना है। मुझे वो प्रोजेक्ट का नाम चाहिए जो प्रोजेक्ट के कॉलम में है। तो हम एग्जांपल देखेंगे। तो इसके लिए हम डेटा फिल्टर आउट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किसी एक एम्प्लॉय पे फिल्टर किया। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट का डिटेल्स है, प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 8 और प्रोजेक्ट 17। ठीक है। तो अगर ये स्टार्ट डेट और एंड डेट है तो अटेंडेंस डेट अगर स्टार्ट डेट और एंड डेट के बिटवीन है तो ये प्रोजेक्ट का आईडी आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एम्प्लॉय पे फिल्टर करेंगे, डेटा में जाके फिल्टर पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो मेरे एम्प्लॉय का नाम है ईव। ठीक है। तो ये ईव का अटेंडेंस डेटा है, उसने 24 जनवरी को प्रोजेक्ट अटेंड किया है, उसके बाद 16 मार्च को और 15 जून को। ठीक है। तो 24 जनवरी 2023। ठीक है। तो ये एक डेट है जहाँ पे एम्प्लॉय ने प्रोजेक्ट अटेंड किया है। ठीक है। तो ये किस कौन से स्टार्ट डेट और एंड डेट के बिटवीन आती है, तो ये 21 जनवरी 2023 टू 2 फरवरी 2023। तो इसका प्रोजेक्ट आईडी प्रोजेक्ट 3 वहां पे आना चाहिए। सेम जो सेकेंड अटेंडेंस डेट है वो है 16 मार्च। ठीक है। तो वो कौन से डेट के बिटवीन आ रही है, 12 मार्च टू 18 मार्च। तो प्रोजेक्ट आईडी कौन सा आना चाहिए, प्रोजेक्ट 8। ठीक है। सेम ये प्रोजेक्ट 17 का आना चाहिए। ठीक है। तो अभी हमें प्रॉब्लम पता चला है। तो अभी हम पावर क्वेरी का यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, ये डेटा सिलेक्ट करेंगे, इसको हम नाम देंगे प्रोजेक्ट_डिटेल्स। ठीक है। और राइट क्लिक करके इसको पावर क्वेरी को ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए हम गेट डेटा फ्रॉम टेबल रेंज का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए हम क्लोज एंड लोड टू का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और इसका हम सिर्फ कनेक्शन क्रिएट करेंगे, फिर से हम एक्सेल में इसको ट्रांसफर नहीं करने वाले। इस और ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो भी डेटा है अटेंडेंस डेटा, उसमें मुझे प्रोजेक्ट का आईडी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस टेबल को नाम देंगे अटेंडेंस डेटा। ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, गेट डेटा फ्रॉम टेबल रेंज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अभी हमारे दोनों भी डेटा जो भी है, दो डेटा सेट है, वो पावर क्वेरी को ट्रांसफर हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो भी डेट का डेटा टाइप है, डेट एंड टाइम है, उसको डेट कर देंगे यहाँ पे। सेम प्रोजेक्ट डिटेल्स में जाके करेंगे। ये जो भी स्टार्ट डेट एंड डेट है वो डेट एंड टाइम इसका डेटा टाइप है, तो इसको हम करेंगे डेट। ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये जो भी प्रोजेक्ट डिटेल्स प्रोजेक्ट डिटेल्स का जो भी टेबल है, यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लीस्ट डॉट डेट्स फंक्शन का यूज करेंगे। और 1 जनवरी टू 8 जनवरी, मतलब जो भी स्टार्ट डेट और एंड डेट है उसमें कौन से डेट आते हैं वो हम निकालेंगे। इसके लिए हम लीस्ट डॉट डेट्स फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी फंक्शन का सिंटैक्स उनका डिटेल भी जानना है तो आप पावर query.how ये साइट चेक कर सकते हो। ठीक है। तो हम अभी पहले देखेंगे कि लीज डॉट डेट्स फंक्शन कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम लीज डॉट डेट्स फंक्शन का नाम लिखेंगे और एंटर करेंगे। जो भी लीज डॉट डेट्स फंक्शन है ये पावर क्वेरी एम लैंग्वेज का फंक्शन है। ठीक है। तो ये फंक्शन हम हमेशा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है।
तो हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा, इसके बारे में हमें जो भी जानकारी चाहिए कि ये फंक्शन एग्जैक्टली क्या करता है। तो लीस्ट डॉट डेट इज अ पावर क्वेरी एम फंक्शन दैट जनरेट अ लिस्ट ऑफ डेट वैल्यू विथ स्पेसिफाइड साइज, स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्टेप इंक्रीमेंट। मतलब हम जो भी इनपुट देंगे उस हिसाब से वो नंबर ऑफ डेट्स जनरेट करता है, और इसका आउटपुट जो होता है वो एक लिस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सिंटैक्स भी है, स्टार्ट डेट, उसके बाद कितने नंबर ऐड करने हैं स्टार्ट डेट में, ठीक है, और स्टेप एज अ ड्यूरेशन। ठीक है, तो इसका सभी जो भी डिटेल है यहाँ पे मेंशन है कि स्टार्ट डेट मतलब क्या, दिस इज द डेट फ्रॉम विच द लिस्ट बिगिंस। ठीक है, तो ये इनपुट में हमें देना पड़ता है। उसके बाद काउंट, दिस स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ डेट वैल्यूज टू जनरेट इन द लिस्ट, मतलब कितने डेट जनरेट करने हैं उसका काउंट हमें देना पड़ता है। ठीक है, स्टेप, स्टेप में क्या है, दिस इज अ ड्यूरेशन वैल्यू दैट डिटरमाइंस द इंटरवल बिटवीन ईच डेट। ठीक है, मतलब 1 जनवरी के बाद कितने डेट ऐड होनी चाहिए, तो एक, तो ये इंटरवल हमें देना पड़ेगा। एक डेट ऐड होनी चाहिए, 2 डेट ऐड होनी चाहिए, वो हमें स्टेप में मेंशन करना पड़ता है। तो इस साइड पे अगर आप जाओगे तो आपको इसका एग्जांपल के साथ सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी हम इसको यूज करेंगे, ऐड कॉलम में जाएंगे, कस्टम कॉलम ऐड करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, और इस कॉलम को हम नाम देंगे डेट्स, फंक्शन का नाम लिखेंगे लीस्ट डॉट डेट्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले एक्सपेक्टेड है कि कौन सी स्टार्ट डेट है। तो लीस्ट डॉट डेट्स क्या करता है, डेट जनरेट करता है, जो भी हम इनपुट देंगे उस हिसाब से। तो सबसे पहले हमें देना है स्टार्ट डेट। ठीक है, तो काउंट मतलब कितने डेट्स हमको चाहिए उसका काउंट हमें देना पड़ेगा। तो काउंट के लिए हम ड्यूरेशन डॉट डेज का यूज करेंगे, ड्यूरेशन डॉट डेज। तो मुझे इससे काउंट मिलेगा, मतलब मुझे कैसे काउंट डेज निकालने हैं, तो एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट, तो वो हमारे क्या हो गए, डेज। ठीक है, ड्यूरेशन डॉट डेज फंक्शन कैसे काम करता है ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे हम ड्यूरेशन डॉट डेज फंक्शन का नाम लिखेंगे, एंटर करेंगे। तो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब ये ड्यूरेशन डॉट डेज फंक्शन क्या करता है, तो ये एक पावर क्वेरी एम फंक्शन है दैट एक्सट्रैक्ट द डेज पोर्शन ऑफ द ड्यूरेशन वैल्यू, जो हम ड्यूरेशन देंगे उसका वो डेज पोर्शन हमें देता है। तो हमें यहाँ पे ड्यूरेशन हमने क्या दिया, एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट। ठीक है, तो अभी हमने काउंट दे दिया है, उसके बाद हमको देना है इंटरवल, मतलब डेट में कौन सा कितना इंटरवल होना चाहिए, तो 1 डे का, मतलब 1 जनवरी के बाद कौन सी डेट आनी चाहिए, 2 जनवरी, तो इंटरवल कितना हुआ, 1 डे का। तो डे मेंशन करना है, इसके लिए हम हैश ड्यूरेशन फंक्शन का यूज करेंगे, और 1 डे, 0 आवर्स, 0 मिनट्स, 0 सेकंड। ठीक है, तो हमें 1 डे का इंटरवल देना है, इसके लिए हमने हैश ड्यूरेशन फंक्शन का यूज किया। ब्रैकेट हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हैश ड्यूरेशन फंक्शन क्या करता है ये देखना है, तो इसके लिए आप पावर क्वेरी एम डॉट हाउ पे जाके हैश ड्यूरेशन फंक्शन के बारे में जानकारी ले सकते हो। पावर क्वेरी एम फंक्शन दैट क्रिएट्स अ ड्यूरेशन वैल्यू फ्रॉम नंबर्स रिप्रेजेंटिंग डेज, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो ड्यूरेशन में क्या क्या एक्सपेक्टेड होता है, कितने डे है, उसके बाद आवर्स कितना है, मिनट्स कितना है, और सेकंड्स कितना है। तो हमारा सिर्फ 1 डे है, आवर्स 0 है, मिनट्स 0 है, और सेकंड भी 0 है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे, ये जो भी काउंट है हमारा, इसमें एक डे 1 डे प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर ऐड किया काउंट में, और यहाँ पे हम ओके क्लिक कर देंगे। तो अब देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट डेट क्या है, 1 जनवरी टू 8 जनवरी। तो वहां की लिस्ट यहाँ पे जनरेट हो गई है, 1 जनवरी टू 8 जनवरी। ठीक है, तो लीस्ट डॉट डेट्स के लिए एक्सपेक्टेड होता है सबसे पहले स्टार्ट डेट, उसके बाद काउंट, मतलब कितना, कितने डेट्स आने चाहिए उसका काउंट, और लास्ट में होता है इंटरवल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे +1 नहीं करेंगे तो सिर्फ 1 जनवरी टू 7 जनवरी इतनी ही डेट आएगी, इसके लिए हमने एक नंबर ऐड किया है यहाँ पे। तो इस प्रकार हम लीस्ट डॉट डेट्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी लिस्ट तो जनरेट हो गई है, पर मुझे क्या चाहिए, सब डेट्स चाहिए। तो इसके लिए हम इसको एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड टू न्यू रोज, मतलब उतने नए रोज जनरेट हो जाएंगे। इस एम्प्लॉय के अगेंस्ट 8 रोज जनरेट हो गए हैं, और यहाँ पे हमें सब डेट्स दिख रहे हैं। तो अभी काम हमारा बहुत ही आसान हो गया है, डेट तो ऑलरेडी जनरेट हो गए हैं। तो अभी हम अटेंडेंस डेटा में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम डेट कॉलम सिलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे, मर्ज क्वेरीज का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, और जो हमारा दूसरा टेबल है प्रोजेक्ट डिटेल्स उसको सिलेक्ट करेंगे, और जो हमारी प्राइमरी की होगी वो होगी डेट। तो डेट के बेस पे इस प्रकार हम
क्वेरी मर्ज करेंगे। और जो हमने डेट्स कॉलम जनरेट किया उसको हम सिलेक्ट करेंगे और ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रोजेक्ट डिटेल्स में जो हमारा डेट कॉलम है उसका डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पे वो डेट होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम डेटा टाइप चेंज करेंगे डेट। ठीक है, अभी अटेंडेंस डेटा में फिर से एक बार जाएंगे हम और ये एक्सपांड करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्ट आईडी। तो प्रोजेक्ट आईडी सेलेक्ट करेंगे, यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स को अनचेक करके ओके क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो जो भी डेट है उसके हिसाब से मुझे प्रोजेक्ट आईडी मिल गया है। ठीक है, तो अगर हमने जो चेक किया सबसे पहले वो था ईव, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो 24 जनवरी को प्रोजेक्ट 3 था, 16 मार्च को प्रोजेक्ट 8 और 15 जून को प्रोजेक्ट 17 था। ठीक है, तो अभी हम फिल्टर निकाल देंगे यहाँ से और क्लोज एंड लोड कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये प्रोजेक्ट आईडी का डिटेल्स यहाँ पे बराबर फेच हुआ है। तो अगर हमने हमने जो फर्स्ट टाइम चेक किया था ईव का डेटा हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो 24 जनवरी को प्रोजेक्ट 3, 16 मार्च प्रोजेक्ट 8 और 15 जून प्रोजेक्ट 17। फिर से एक बार यहाँ पे भी फिल्टर करेंगे। तो एक 21 जनवरी टू 2 फरवरी के लिए प्रोजेक्ट 3 है, फिर मार्च मंथ के लिए प्रोजेक्ट 8 और जून के लिए प्रोजेक्ट 17। तो ये डेटा एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो इस प्रकार आप दो टेबल मर्ज कर सकते हो बेस्ड ऑन अ डेट कॉलम। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।